वेलकम बैक। और सियासी दंगल इस वक्त बड़ा दंगल है। सेनेट इंतखाबात की हम बात करें, बड़े सियासी दंगल की तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी है और आज से उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल भी शुरू हो रहा है। दूसरी जानिब बात करें, सियासी जमातों ने ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दी है। मफामत के बादशाह आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और अरकान असम्बली से राबते भी शुरू कर दिए। हुक्मरान जमात की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ टिकटों की तकसीम के मामलात पर इख्तलाफात का शिकार है। वजीर आजम ने सिंध अरकान के एतराजात को मुस्तरद करते हुए फैसल वाडा और सैफुल्लाह अब्दू को दिए गए टिकट बरकरार रखने का भी ऐलान कर दिया है। उधर सुप्रीम कोर्ट में बात की जाए तो सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर आज समाअत हो रही है और गुज़िश्ता समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स की भी मुखालिफत की। बिल्कुल, और उन्होंने अदालत को बताया इस हवाले से कि काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स के कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए आइन में तरमीम करना लाजमी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का भी इजहार किया है और रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन एक आजाद इदारा है, अहम कानून साजी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन खामोश नहीं रह सकता। तमाम पहलुओं का जायजा लेकर तजावीज के साथ रिपोर्ट जमा कराई जाए, ऐसा कहना था सुप्रीम कोर्ट का। इसी सारी सूरत हाल पे चूंकि मामला थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, हमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जरा पूछते हैं कि वो टेक्निकली इस एंगल को कैसे देखते हैं। कंवर साहब, थैंक यू वेरी मच, सुबह खैर, कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो थोड़ा मामला टेक्निकल हो रहा है बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नमेंट, इसको थोड़ा सा वाजे कीजिए क्योंकि अल्टीमेटली ये मामला रेफर तो पार्लियामेंट को ही होना है, क्योंकि पार्लियामेंट का मामला है, पार्लियामेंट में ही सेटल होगा और सुप्रीम कोर्ट कानून साजी की भी बात कर रही है इसके ऊपर। तो अब ये अल्टीमेटली आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्या होगा इसमें? देखो जी, असूली तौर पर ये जो रेफरेंस आया, सदारती रेफरेंस जी, वो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सेनेट के इलेक्शन के तमाम पहलुओं पर गौर कर रही है और बड़ा खुशायद उनके रिमार्क्स आ रहे हैं और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को भी वाज़ा किया है कि आप अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करें। सही। लेकिन हम इस लिहाज से चीफ इलेक्शन कमीशन साहब का जो सेनेट के इलेक्शन में जो करप्शन होती है या हॉर्स ट्रेडिंग होती है उसकी रोकथाम करने के लिए तो कोई वाज़ा कोई हिकमत अमली तो ना तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास मौजूद है और ना ही हमारे कानून में ऐसी कोई गुंजाइश है। ये सिर्फ एक अपने ज़मीर का मामला है कि आप अपनी ईमानदारी से, दयानतदारी से अपना वोट उस मुश्तक आदमी को दें जो सेनेट का मेंबर बनने का अहल हो। लेकिन हमारी सियासी जमातें ने इसको एक कमर्शलाइज कर दिया है और उसमें ये कहा है कि जो अरबपति लोग हैं उनको वो टिकट देते हैं, उनसे बाद में पार्टी के फंड हासिल करते हैं। जब वो पार्टी के फंड हासिल करते हैं तो फिर करप्शन भी करता है और वो मुआहदे इंटरनेशनल तरीके से पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ हमारी सियासी पार्टियों का फर्ज बनता है कि ऐसे शख्स को आप टिकट दें जो अपने मामले में टेक्निकल तौर पर भी, सियासी तौर पर भी, समाजी तौर पर उसकी कोई हैसियत हो। आप देखते हैं कि अरबपति, अब इसी तरह हमारी तमाम सियासी जमातें जो है सवाए चंद के और तमाम के तमाम उन्होंने उन लोगों को टिकट दिए हैं जो अरबपति और खरबपति हैं। उन्होंने खुद ही हाउस ट्रेडिंग का रास्ता खोल दिया। उनकी आवाम में तबीयत में वोटर्स के साथ कोई रास्ता नहीं है। वो जो मेंबर सूबाई असेंबली के उनको पैसा देंगे, उनका अपने हाथ में वोट हासिल करेंगे। कंवर दिलशाद साहब, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जिस तरह आप भी कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना होगा, शफाफियत का अमल लाना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को करप्शन को हर हाल में रोकना है, किस तरह से इंतखाबात में शफाफियत को यकीनी बना पाएगी? इसमें सबसे बड़ी विल पावर की बात होती है। इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास इख्तियारात मौजूद हैं लेकिन अपनी विल पावर है, कोई मामलात होते हैं जिसके तहत अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं करते। देखो, आइन जो होता है वो ये देता है कि आपने शफाफ गैर जानबदार इंतखाब कराने की आपकी जिम्मेदारी है। उसकी आड़ में जो दुश्वारियां पेश आए तो इलेक्शन कमीशन जो है उसको अबूर करते हुए अपने एक्शन ले। इसका सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अभी जो पेशावर की जो वीडियो आइडियो आई है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को रेफरेंस आना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने एक पार्लिमानी कमेटी बना दी। पार्लिमानी कमेटी की तो कोई कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने उसको अपने हाथ में हैंडल किया है। तो अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहिए जिन जिन की शख्सियात के नाम आ रहे हैं, असद कैसर हो, स्पीकर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, देखो ना, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की नजरों में प्राइम मिनिस्टर हो, स्पीकर हो,
चेयरमैन सेनेट, उनकी हैसियत कुछ भी नहीं है, वो एक मेंबर की हैसियत के तौर पे वो देखते आइन के पाबंद है कमीशन के। हाँ, आईनी तौर पर मेंबर की हैसियत से तलब करेंगे ना, एज ए प्राइम मिनिस्टर को तलब नहीं करेंगे। आपके आप मेंबर है कौमी असेंबली का, आप तशरीफ ले आए। इस पे आज आपने कॉलम भी लिखा है, मैंने आपका आर्टिकल भी पढ़ा है इसी के ऊपर, के रेफरेंस भिजवाया जाए। तो अभी रेफरेंस तो खैर नहीं भिजवाया गया इलेक्शन कमीशन को, लेकिन आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन खुद इस पे एक्शन ले रहा है, लेकिन मौजूदा जो शक्ल इस वक्त बनती नजर आती है सेनेट की, उसमें ये जो कल्चर है ये तब्दील होता नजर नहीं आता कंवर साहब। तो क्या ये इटसेल्फ सेनेट के अपने की जो प्रेजेंस है उसके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा कि अगर सेनेट में शफाफियत नहीं है, चूंकि शफाफियत का अमल अगर अब शुरू हो रहा है तो आधे से ज्यादा मेंबर तो पुराने तरीकाकार के तहत ही बैठे हुए हैं ना, तो उसका मतलब है कि उसमें भी कहीं ना कोई एम्बेजलमेंट हुई होगी, खुदा ना खास्ता। तो हो ही है ना, आपके 2018 में तो बाकायदा। अब आप ये देखें कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब जो हैं, वो बार बार कहते हैं जी मुझे अरबों रुपए की ऑफर हुई है। तो अब इलेक्शन कमीशन का ये फर्ज बनता है कि जनाब मिस्टर इमरान खान एज MNA आप हमारे यहाँ तशरीफ लाएं और हमें बताएं कि वो कौन सी पुरस्कार शख्सियात हैं जो आपको अरबों रुपए की ऑफर कर रही है। तो अगर वो नाम नहीं बताते तो हम आपको आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात दहल कर दे देते। जब ऐसे फैसले आएंगे तो खुद ब खुद तमाम करप्शन भी रुक जाएगी, पार्टी के अंदर भी खौफ रास पैदा होगा। अब ये इसी तरह के जो नाम आ रहे हैं बड़ी बड़ी शख्सियात के, अब इंडिया में ये होता है कि जब अगर इंडिया में अगर प्राइम मिनिस्टर को कई दफा तलब किया इलेक्शन कमीशन इंडिया ने कि आपकी ये स्टेटमेंट जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी है, तो उसके बारे में बाकायदा उन्होंने कहा जी उन्होंने ये भी धमकी दी इलेक्शन कमीशन ने, अगर आपने इस पर तरदीद ना की, वजाहत ना की, हम आपकी पार्टी बैन कर देंगे। तो ये इन हालात को देखते हुए इलेक्शन कमीशन को भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान हौसला दे रहे हैं, उनको अंदर एक बता रहे हैं कि आपकी अंदर ताकत हम दे रहे हैं कि आप अपनी ताकत इस्तेमाल करें, आप इसके तलब करें, सबको बुलाएं, पूछें कि आप जो इल्जामात तो लगा रहे हैं, मुल्क बदनाम हो रहा है, सियासी इदारे बदनाम हो रहे हैं, आप कह रहे हैं इदारों की बदनामी भी हो रही है। तो शाह साहब, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से बात करें तो उनकी कागजात नामजदगी को PTI ने चैलेंज किया है, साथ में भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उन्होंने जो तौहीन अदालत केस है उसको मेंशन नहीं किया और इस वजह से भी वो आर्टिकल 62 के मेयार पर पूरा नहीं उतरते। ये तरास किस हद तक दुरुस्त है और क्या साबिक वज़ीर आज़म के लिए कोई मुश्किल खड़ी हो सकती है इस हवाले से? नहीं, ये मानवीय हैसियत की बात है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। बहरहाल ठीक है कि जो स्कूटरी के वक्त जो है वो अपना जो ठीक है उन्होंने गलती की है यूसुफ साहब ने, समझ नहीं आ रहा कि वकला उन्होंने कैसे इग्नोर कर दिया। वो लिख देते जी 30 सेकंड की सजा हुई और 30 सेकंड की सजा पर मैं वज़ीर आज़म नहीं रहा और मैं 5 साल के नाहिल हो गया, अब आप 8 साल हो गए तो मैं नाहलियत से निकल चुका हूँ। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपने फारम में जिक्र करना चाहिए था, लेकिन इसकी बुनियाद पर उनके पेपर रिजेक्ट नहीं हो सकते। मामूली से मामूली एक टेक्निकल मामला है वो ठीक हो। इसी तरह हफीज शेख के बारे में भी लोगों ने इतराज़ात कर दिए जी आपकी हमें सुनने में आ रहा आपकी ड्यू मैच्योरिटी है। ये सारी चीजें जो मसनूई सेब की होती है या इखलाफ नहीं होता, इसमें होता है दबाव डालने का तरीका, अपनी पब्लिसिटी हासिल करने के लिए, अपने मीडिया माने के लिए। ठीक है कंवर साहब, ठीक है, इन दी एंड ये बताइएगा इस वक्त जितनी प्रोसीडिंग कोर्ट में हुई हैं, आप इलेक्शन कमीशन के मामलात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जितनी प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं इसके मुताबिक आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इंडोर्स करने वाली है हुकूमत की विलिंग के मुताबिक ओपन बैलेट को, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इसके तरीकाकार के ऊपर आप नहीं समझते कि टेक्निकली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि ये 1 पर्सन 1 वोट तो है नहीं, आपको पता है कि इसमें प्रायोरिटीज हैं, तो ओपन बैलेट में कोई मसला नहीं होगा आपको लगता है अगर इसको इंडोर्स कर देती है सुप्रीम कोर्ट, राय दे देती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत बड़ा एक हमारा सुप्रीम इदारा है जो आइन की तशरीह करने का मिजाज है। वो ये कहेंगे, ये मशवरा देंगे, हमारी नाक़िस राय के मुताबिक, हम अदब के साथ बात कर रहे हैं, मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ है, तो हम ये कहेंगे वो अपनी राय देंगे कि जनाब इस पे जो हमारे कानून साज के जो मेंबर हैं कानून साजी कर लें और इसके ऊपर ऐसा जो करप्ट प्रैक्टिस हो रही है इसके लिए कोई रास्ता मुतय्यन करें। वो अपनी ओपिनियन देंगे, जो अपनी ओपिनियन देंगे, जो सदारती जो ऑर्डिनेंस जो आया है ये खुद ब खुद तहरील हो जाएगा। ओके, इस लिहाज से तहरीर हो जाएगा कि इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी मामले में एंडोर्स नहीं इसलिए नहीं देती कि आर्टिकल 226 जो है ये पाकिस्तान की जमहूरियत की रूह है। ठीक, अब अगर ये मामला जमहूरियत की रूह है उसके ऊपर ये कहेंगे जी आप इसमें कोई तरमीम कर लें, ये नहीं कहें तरमीम कर, तो अपने कोई तरमीम करने का या उसका रास्ता निकालने के बारे में उनको एडवाइस करेगी अपने हुकूमत को भी, पार्लियामेंट को भी।
लेकिन कोई तरमीम करने की तो कोई इदारा मिजाज नहीं है सिवाय पार्लियामेंट के। बिल्कुल ठीक है। एक और बड़ी अहम बात, ये आर्टिकल 226 जो है, ये हमारे सियासी जमातों के ज़हन में बात नहीं आ रही, वकला को भी देखना चाहिए। ये ढांचा है, स्ट्रक्चर है आइन का। आप इस ढांचे को अब तब्दील तो हमारी मौजूदा पार्लियामेंट नहीं कर सकती। तो ढांचा जो होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें आर्टिकल 2A हमारा स्ट्रक्चर है, आईनी ढांचा है। तो पाकिस्तान की कोई ताकत उसको तरमीम नहीं कर सकती। वो नजरिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहे पर रखी गई है, तो वो है आर्टिकल 2A। उसको तो कोई तरमीम नहीं कर सकती, कौमी असेंबली नहीं तरमीम कर सकती, तरमीम नहीं कर सकती। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि वो राय देगी, अपनी राय का इजहार करेंगे और आप कह रहे हैं कि दोबारा रेफर करेंगे पार्लियामेंट को ही, ये सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है, ये आपका तज्जिया है। लेकिन बहरहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हाईएस्ट कोर्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला करना है और सुप्रीम कोर्ट बड़ा तफसील से जायजा ले रही है सारी सूरत हाल का, एक एक पहलू, क्योंकि बहुत ही अहम और बहुत ही नाजुक मामला है। तो एक एक पहलू का जायजा लिया जा रहा है। बट वी होप कि जो भी फैसला है वो अच्छा हो। और अगर दोबारा कानून साजी की तरफ सुप्रीम कोर्ट इस मामले को भेजती है तो सदारती रेफरेंस, कमर साहब ये कह रहे हैं कि खुद ब खुद तहलील हो जाएगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी जो कि डेफिनेटली गवर्नमेंट के हक में उस तरीके से नहीं होगी जिस तरह गवर्नमेंट चाहती है। इस पर बात करते रहेंगे। हमने ब्रेक ले ली। बिल्कुल, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो।